ऐसा ही होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बूंद पानी के लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं। मत जा, रुक जा। गर्मी के कारण नदियाँ सूखने लगी हैं। गर्मी से जानवर भी झुलस रहे हैं। मारो, हमको मारो। ये मैडम आखिरी बूंद को पर्स में जमा करती है। ये भाई साहब तो पानी की फोटो चाट रहे हैं। पानी पानी। ये बकरा बादल को पकड़कर उसमें से पानी निकाल रहा है। और इस अमीर बिल्ली का तालाब सूख चुका था, लेकिन इसे नहीं पता था। कुत्ते के सर पर गर्मी चढ़ गई है तो कौवों को गालियाँ दे रहा है। तभी दोनों कौवे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों कौवे छोटे बादल को किडनैप कर लेते हैं। छोटे बादल को बचाने के लिए उसके रिश्तेदार गांव में आते हैं, जिससे गांव में बारिश हो जाती है। सभी जानवर खुशी में फेफड़ी बजाते हैं। यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवार जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है। टैलेंटेड आदमी खान सर से पढ़कर मिस्त्री बन गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जैसे ही आदमी का घर तैयार होता है, खतरनाक बड़े दांत वाले खटमल रोम रोम भाइयों इसके घर पर हमला कर देते हैं। आदमी जल्दी से दरवाजा बंद करता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लेकिन यह भूखे नंगे दरवाजा साफ करके घर की तरफ बढ़ते हैं। आदमी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सभी खटमल को लोहा में बंद कर देता है, लेकिन खटमल लोहे से निकलकर आदमी का बाड़ा ही खत्म कर देते हैं। ये भिखमंगे दोबारा घर की तरफ बढ़ते हैं तो आदमी अपने घर के चारों तरफ गड्ढा करके पानी डाल देता है, लेकिन खटमल जुगाड़ लगाकर घर में एंट्री कर लेता है और लड़की से बनी चीजों का सफाया करने लगता है और कुछ ही देर में मजदूर के खून पसीने की कमाई को खा जाता है। चला गया चांद कहाँ। यह बहुत ही टैलेंटेड गधा है। काम करते करते गिटार बजाने लगता है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जहाज बना रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जहाज के 2 हिस्सों को सुअर चैन बंद करके जोड़ा है। मुझसे कोई स्मार्ट। यह तीनों मजदूर बड़े खतरनाक हैं। एक दूसरे के गड्ढे में ही मिट्टी भर रहे हैं। यह भाई साहब पेंट करते करते नींद ले रहे हैं। साले ने हाथी का गोदाम भी पेंट कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये चिरकुट सुअर लोहा पिघलाकर सांचे में डालता है। अच्छा। और यह चूहा उससे लोहे की प्लेट तैयार करता है। और ये खतरनाक मशीन सभी प्लेट को ताश की तरह फेंकती है और जहाज की बॉडी तैयार होती है। बवाल चीज है बे। ये सभी साले 2050 में जी रहे हैं। ये बंदर कूड़े में घुसकर कूड़ा साफ कर रहा है। मुझसे कोई स्मार्ट। तुम खुद देखो ना। आ गई माला। एंटी इतना स्पीड में थी कि लोमड़ा के बीच से निकल गई, जिसको लोमड़ा संभाल नहीं पता। हे प्रभु। ओह शिट, साले कुत्ते। और फिर से उभर कर पर एंटी इसको देख करके मुंह गिराती है। एंटी की इतना स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाता और मन ही मन में आशा खो देता है उसको पटकने के लिए कि तभी इसको कुछ सूझता है। थोड़ा देर के बाद धनुष में तीर लगाकर छोड़ता है। पानी। बेचारा लोमड़ा 2 रुपया वाला एक गुलदेल पर बहुत तनाता है, लेकिन गुलदेल सह नहीं पाया। ओहो, सारा प्लान खत्म होने के कारण लोमड़ा रोड कर पोटी का पेंट कर देता है। पर तभी एंटी जी की स्पीड। ये भगवान क्या साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। दोस्तों ये मुफ होकर सोए थे, लेकिन वही यह मुर्गा सबसे पहले उठ जाता है, क्योंकि जल्दी सुबह उठने से ढेर सारे कीड़े खाने मिलते हैं। इसीलिए वह मुर्गा धीरे से वहाँ का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन तभी और उसके उठने से पहले ही सारे मुर्गे कीड़े खाकर आ भी जाते हैं, जिससे सभी मुर्गे का पेट फुल हो जाता है और वह फिर से सो जाते हैं। लेकिन इसे अभी भी भूख लगी थी, तो वह कीड़े का शिकार करने बाहर जाता है और तुरंत ही एक कीड़े को देखकर पकड़ लेता है, मगर उसके खाने से पहले ही उसके हाथ से यह मुर्गा कीड़ा लेकर खा जाता है, जिससे इस मुर्गे को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वह रेडियो मशीन लेकर कीड़ा ढूंढने लगता है, जिससे उसे एक छेद में कीड़ा मिल जाता है। पर वह उसे निकालने के लिए जैसे ही उसमें पाइप डालता है, वैसे ही वह उसके पीछे से निकलकर शुरू हो जाती है, जिससे बेचारा मुर्गा उड़कर तालाब में गिर जाता है। लेकिन उसे तैरने नहीं आता था, जिससे वह पास के इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लेता है और बेचारे का वही चिकन फ्राई बन जाता है। ये बच्चा अपनी दादी की कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने आया था।
लेकिन जैसे ही उसे उसकी दादी की कब्र दिखाई देती है बच्चा खुश हो जाता है, मगर अगले ही पल उसे वह कब्रिस्तान की सारी कब्रें बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, जिससे बच्चा खुद हैरान हो जाता है कि मानो कब्रें उसे आगे नहीं जाने देना चाहती हैं। लेकिन फिर भी बच्चा माले के मदद से ही कब्र पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है और वह जितना आगे जाता है उतने उसके माले से फूल टूटकर नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है। वह भी समझ नहीं पाता है कि यह कब्रिस्तान है कि कोई जालों की दुकान। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद बच्चा अपनी दादी की कब्र पर पहुंच जाता है, पर जब वह फोटो पर माला चढ़ाता है तो उसमें एक भी फूल नहीं बचा था, जिससे बच्चा भी थोड़ा हैरान होता है। लेकिन माले को घुमाते ही उसे सिर्फ एक फूल लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे वह खुश हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने हर कब्र पर एक एक फूल लगाए थे। बच्चे ने सही किया था कि गलत कमेंट में बताओ। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। चूहे जूते की फैक्ट्री चला रहे हैं। जी हाँ साले, सब चूहे मिलकर इस पुराने जूते को नया बना देते। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। ये भाई साहब पुंगी बजाते हैं और जूते की लेस भी नागिन डांस कर रही है। इधर जूते पर कील ठोकने का काम चल रहा है। चूहे ने साइंस और न्यूटन के माँ की आंख कर रखी है। ये भाई जैक लगाता और 200 के जूते को 2000 का बनाता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। झिंगुर भी जूते को पेंट कर रहा है। कौन है बे? छोटा इधर से कील ठोकता और बड़ा दूसरी तरफ से। खराब हो जाएगा, मैं मार। साला क्या ही खतरनाक चूहे है भाई साहब। भाई साहब टीवी देख रहे हैं और मोहतरमा कुर्सी हटाती। अब देख तू। ये भाई साहब टीवी के इतने शौकीन हैं कि किसी ने सोची ना होगी। जी हाँ, यहाँ के लोग टीवी की लत से परेशान हैं। और साला ये क्या ही खतरनाक फैमिली है भाई साहब। सारे टीवी के लिए एक ही रूम में सब काम कर रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग। इधर ये जोगिंदर टीवी देख रहा था, तभी सिग्नल चले जाते। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो साला तौफ चला देता। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? टीवी में बारिश होती तो ये टीवी वाइपर से बारिश भी हटा देती। सिस्टम पार देंगे। और इसका मैकेनिक भी साला टीवी के अंदर ही रहता। तेंदुआ भटकते हुए एक भूतिया खंडर में पहुंच गया था, जहां पर उसे ताबूत पड़ी दिखती है। खुला ताबूत देखकर तेंदुआ बहुत दुखी होता है। फिर तेंदुआ उस ताबूत को ले जाकर एक गड्ढे में धकेल देता है। यह सब देखकर इन चूहों को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद तेंदुआ एक पुंगी निकालकर जोरों से बजाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन चूहे उसे एकटक निहारे जा रहे थे। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। कदमों की आहट सुनकर तेंदुआ छुप जाता है। इसी बीच वह कदम आकर जूते पहनते हैं। फिर तेंदुए के सामने से निकल कर जाते हैं। तेंदुआ चलते हुए जूतों को देखकर बहुत हैरान था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए तेंदुआ वहां से जाने लगता है। इसी बीच जूते आकर उसके पिछवाड़े में जोरों का सपाटा लगाते हैं और तेंदुए के सिर को कुचलते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर जब शाम का समय आता है तो खंडर जोरों से हिलता है। खंडर को हिलता पाकर सारे चूहे वहां से भाग जाते हैं। तभी वह ताबूत अपने आप खुलता है, जिससे एक भूत बाहर निकलता है, जो कि भागते हुए सीधा तेंदुए के पास जाता है। तेंदुए को सोता हुआ पाकर भूत एक चमगादड़ में बदल जाता है और उसको जाकर डराने लगता है। पर तेंदुआ एक स्प्रे लेकर चमगादड़ के मारता है। स्प्रे की वजह से भूत को कुछ समझ में नहीं आता, जिससे वह जाकर एक मछली के पास गिरता है। वहीं तेंदुआ भूत को भागता देखकर मजे कर रहा था। थक जाने के कारण तेंदुआ आराम करने लगता है। सोते हुए तेंदुए के पास भूत चुपके से जा रहा था, पर तेंदुआ एक डोर खींचकर सुबह कर देता है। सुबह देखते ही भूत भागते हुए सीधे अपने ताबूत में घुस जाता है, पर उस ताबूत में मछली होती है जो भूत के पीछे पड़ जाती है। सारे मच्छर स्कूल जाते हैं, जहां लोगों के अंगों में काटना बताया जाता है और पिछवाड़े में चोंच घुसवाया जाता है। उसके बाद जहरीली गैस सुघाई जाती है। पास हो जाने पर हथौड़ों की मार से गुजारा जाता है, जहां मच्छर की एक गलती सर को पिचका देती है। यहाँ मच्छर अपनी सूंड में हथियार छुपाकर रखते हैं। अगर मच्छर दो हाथों के बीच से बच जाता है तो उसे ढेरों जूते पहनाकर चिपकने वाले पेपर से गुजारा जाता है। मच्छर वहां से बच निकला तो बोतलों में भरा खतरनाक केमिकल उनके डाला जाता है। जब मच्छर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब मच्छरों का राजा उनके पीठ पर 2 पंख लगा देता है। अब मच्छर हमले के लिए जाते हैं। उनका निशाना गंजा बूढ़ा होता है। गंजे ने मच्छर मारने के लिए हथियार रखा हुआ था। उनसे बचने के लिए मच्छर दिमाग लगाते हैं और जांच करने एक सैनिक मच्छर को भेजते हैं। कमजोर मच्छर लड़खड़ा कर गिर जाता है। एम्बुलेंस आती है, मच्छर छोड़ कैमरा ले जाती है। मच्छर मकड़ी का भोजन बनता है। अब मच्छर आदमी के पिछवाड़े पर हमला करने की ठानते हैं। मच्छर अपनी सूंड पैनी करने के बाद मुंह में पेट्रोल भरते हैं। जुगनू के पिछवाड़े से लाइट जलाने पर मच्छर हमला करने चल पड़ते हैं। जहाँ कुछ मच्छर फूलों में छुप कर जाते हैं, वही दूसरे तो जाली में ही चढ़कर उसको काट देते हैं। छेद देखकर पूरे मच्छर एक साथ हमला करते हैं। जोरों का हमला होने से गंजा उछल जाता है। मिशन पूरा करके मच्छर वापस चले जाते हैं। यह कुत्ता रेडियो पर खबर सुनता है तो भाग कर जाता है। फिर एक जंजीर को जबरदस्ती खींचकर तोड़ देता है और उसे एक कटोरे में डालकर जाने लगता है। तभी इसे कुछ याद आ जाता है तो यह घर से जाकर एक हड्डी लाता है। फिर उसे भी कटोरे में रखता है और उन सबको लेकर कचरे की गाड़ी में डाल देता है। कुत्ते को कचरा फेंकता देखकर यह तोता भी अपने पिंजरे को उठाकर नीचे फेंक देता है। इसी तरह यह चिड़िया भी अपनी चोंच के सहारे कई बर्तनों को धागे में फंसा लेती है, फिर उन्हें उड़ाकर ले जाती है। वह खबर गिलहरियां अखबार में पढ़ते ही भाग कर जाती है और यह दोनों गिलहरियां मिलकर घर के सारे बर्तनों को उठा उठाकर नीचे फेंकने लगती है। फिर वहां से चली जाती है। गिलहरियों को जाता देखकर चूहे अपने बिल से बाहर निकलते हैं और वह तीनों चूहे भाग कर जाते हैं। फिर अपने पिंजरे को ले जाकर खिड़की से बाहर
फेंक देते हैं। इसी तरह मछलियां कांटों को कैंची से काटकर इकट्ठा करती है। वहीं पर दूसरी मछली अपने मुंह से एक जंजीर को काट देती है और एक बड़ी मछली आकर उस लोहे के कांटे सहित दूसरे समुद्र के कचरे को भी अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। फिर कछुए के कहने पर एक केकड़ा अपने चिमटों से उस बड़ी मछली को पकड़कर ऊपर उठाता है और मछली अपना मुंह खोलकर सारा सामान नाव में रख देती है। फिर यह गधा भी रोड लाइट को उखाड़कर अपनी गाड़ी में रखकर ले जाता है। गड्ढे को जाता देखकर यह पुरानी गाड़ियां भी भाग कर जाती है और दोनों गड्ढे के ठेले में बैठ जाती है। फिर उस जमा किए गए सारे कचरे को गर्म भट्टियों में पिघलाया जाता है और उससे टैंक के अलावा लड़ाकू विमान भी बनाए जाते हैं। फिर बिल्ली और बतख अपने देश का इतना सहयोग देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बतख जा रहा था, तभी वह देखता है कि एक लुटेरा लूट करके आ रहा है और वह आकर सीधे इसके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण इस बतख की हड्डी पसली टूट जाती है। फिर वह लुटेरा अपनी आंखों की पट्टी निकालकर बतख को पहना देता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, तो वह लुटेरा उस बतख को पकड़कर उस ऑफिसर को सौंप देता है और ऑफिसर उसे लेकर जेल चला जाता है। इतना अन्याय देखकर घोड़ा अपने जूते का स्वाद उस लुटेरे को चखा देता है। फिर वह घोड़ा बतख को बचाने जेल पहुंच जाता है और उस जेल में लगी खिड़की को तोड़ने लगता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वह घोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाता है, फिर जाकर बहुत से पटाखे जलाता है और उन सारे पटाखों को ले जाकर उस बतख के पास डाल देता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो। फिर वह बतख डर की वजह से खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। आदमी ने यारी निकाला और करके प्लेन को काट दिया। फिर मजे से यमराज के पास जाने लगा। दोनों गंभीर हालत में थे, तभी एम्बुलेंस आता है और हालात को देखते हुए प्लेन को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दूसरा आदमी बहुत ऊपर आके और ऊपर जाना चाहता है, मतलब मरना चाहता है। नीचे गिरता है, लेकिन नीचे इसके दोस्त ने नरम नरम गद्दा लगा के रखा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुछ दिन पहले दोनों दोस्त अपना अपना काम कर रहे थे। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी यहाँ से चुलबुली नर्स गुजरती है, बाबू। जिसे देखने के बाद दोनों का सिस्टम खराब हो जाता है और साला नाव को जमीन में ही चलाने लगता है। नर्स दोनों का कान पकड़ के बाहर कर देता है। नर्स ने बोली सिर्फ यहाँ मरीज ही आ सकते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो साला दोनों अपने अपने कारनामे दिखाने लगते हैं। अब देख तू। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो दोनों मरने चले गए। छोटे लाल के सामने धारदार मशीनें भी चूर चूर हो जाता है, हथौड़ा भी। इससे जो भी कुछ टकराता सब चूर चूर ही हो जाता है। अच्छा। चुलबुली ने ढक्कन उठाया और खुद अंदर बैठ के ओल्डिंग करने लगती है। तभी देखती है छोटे लाल और बड्डे लाल चुलबुली को बचाने दौड़ा। साला ये इस तरह बाहर करता है। छोटे लाल तो आरी से ही काटने लगा और चुलबुली को बाहर कर लिया। बाबू। इधर बड्डे लाल ने छोटे लाल पे कांटा फेंका तो छोटे लाल टपक जाता और उसी के साथ चुलबुली भी। उसके बाद इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और मशीन के अंदर चलने लगती है, लेकिन इसके किस्मत ने साथ दे दिया और ये यहाँ से बच के निकल जाती है। छोटे लाल ने देखा उसकी चुलबुली इसे किस देने के लिए पागल हो गई, तो ये जाने लगता है लेने के लिए। अच्छा। ये कुत्ता और बिल्ली एक साथ बंधा था, लेकिन ये यहाँ घुसते ही ट्रेन के स्पीड ने इनका हालत खराब कर दिया। बाल बाल बच गया रे। तभी और एक ट्रेन आ जाता। फिर उतर कर यहाँ बैठा था, तभी एक ट्रेन को आते देखकर कुत्ते को आइडिया आता है। ट्रेन के पटरी पर जंजीर लटका कर तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक नहीं? फटाफट से ऊपर आता है, लेकिन तब तक ट्रेन आ चुका था। जंजीर कटते ही दोनों कचड़े के ढेर में गिर जाता है। साले तू मुझे। दोनों खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी देखा अब उनका पैर ही बंध गया। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है, तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू, अब देख तू। मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये हो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है, लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है।